हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास 1000 क्वेश्चन सीरीज जो जीके की वो उसकी उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, वो बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि यूपी पैट एग्ज़ाम बहुत पास में है, सिर्फ 15 दिन उसमें दीजिए। किसी का भी डीवी कहीं भी है, अगर डेट है तो आप करवाइए, बाद में है तो सब भूल जाइए। इस समय कट ऑफ डीवी कब है, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, इन सब चक्करों को छोड़ के यूपी पैट पे दीजिए। अगर आप 15 दिन अच्छे से दे दोगे तो आपका एक साल अच्छा जाएगा। आगे आने वाली यूपी पैट से बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है। तो 15 दिन, मात्र 15 दिन इसमें दीजिए, सारी चीज़ें भूल जाइए, सिर्फ यूपी पैट पे लग जाइए। डीवी, रिजल्ट, स्कोर, मार्क्स, ये सब चीज़ हटा दीजिए, सिर्फ पैट देखिए। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वॉच करिए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। स्टार्टिंग के कुछ पार्ट में मैंने हिस्ट्री ज़्यादा दी थी उसमें, तो वहाँ पे आपका हिस्ट्री का पोर्शन कवर हो जाएगा। अब मैं सब मिक्स दे रहा हूँ, ये उसमें भी मिक्स था, इसमें भी लेकिन ज़्यादा होंगे। ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, काफ़ी पोर्शन आपको इस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जनरल जीके जो होता है, पारंपरिक जो आता ही आता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के एक दो क्वेश्चन होंगे। तो चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है, 1872 में होती है। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन आते हैं, फिर नियमित शुरू कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं। पौधों में जीवन होता है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा था? तो जगदीश चंद्र बसु हैं, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 होते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। डबल फॉल्ट इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार तो मैंने खुद ही एग्जाम में क्वेश्चन देखा है जो मैंने दिए हैं। डबल फॉल्ट। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पूरे भारत की बात की जा रही है, सिर्फ यूपी की नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी है, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है और 17 पर्सन पर किलोमीटर में रहते हैं। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं, 75 जिले, 80 सीट। भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 74% है ये। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। 382 वर्ग किलोमीटर में समझिए 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, इस अकॉर्डिंग समझा करिए ये। पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 82% है ये भारत में। महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो ये 5.46 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, और केरल में 92% है, और मिजोरम में 89.4% है। मिजोरम का एक गांव है, अगर गांव की बात करेंगे सबसे साक्षर, तो वहाँ सबसे ज़्यादा है। अभी बताऊंगा मैं, क्वेश्चन आएगा आगे। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो देख सकते हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान मेनली हैं। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? ऐसे 15 होते हैं। 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी, जो 2-2 साल के लिए रखे जाते हैं, इनकी सदस्यता दी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। शहनामा किसी की रहती है? तो फिरदौसी की है शहनामा। देखिए मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आएंगे और आने की प्रबल संभावना है। फर्जी टाइप के क्वेश्चंस मैंने कहानी कथा सुनाने के लिए नहीं लिए हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी, और इस धर्म को अपनाने वाला एक और लास्ट बीरबली था, पहला और लास्ट व्यक्ति। किस धर्म के लोग बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य में लगा हुआ था? तो ये 370 35 दो थे, और ये 370 जम्मू कश्मीर में लगा था। इसके लगने से भारत के काफ़ी अधिकार छिन गए थे वहाँ के रहने वाले लोगों को। आप ऐसे समझिए 370 एक ऐसा नियम था जो कि इंडिया में कुछ करने की आज़ादी नहीं देता था जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ करने की आज़ादी देता था। वो वहाँ जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन इंडिया में शादी नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार देता था। इसीलिए इसको हटाया गया। और 35 भी है। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो ये गोदावरी नदी है। किस नदी पर भांगड़ा नागल बांध स्थित है? सतलज नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट की दृष्टि से और भी ज़्यादा। किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी है ये।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। नेत्रदान रोग में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो एक कॉर्निया है, कॉर्निया। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोग से होता है, ये ध्यान दीजिएगा। रक्त में हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक घास का किया जाता है। एग्रो से समझ गए होंगे आप। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो अमाशय होता है। गैस्ट्रिक समझ गए होंगे। किन रोगों से रक्षा के लिए टीडीटी का टीका बच्चों को लगाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट का व्यवहारिक क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी का। ये किसी किसी शिफ्ट में आपको DTP इसका टीका पूछ ही लेगा किस लिए लगाए जाते हैं, और ये तीनों ऑप्शन में रहते हैं। टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी। DTP का टीका बच्चों को लगाया जाता है किन रोगों से रक्षा के लिए? किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पाइराइट कहा जाता है। इसको फेक सोना भी कहा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। लेड Pb होता है। विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है? तो सानेन नाम की एक बकरी है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। कौन सी हवाएं मानसून लेके आती हैं? तो वर्षा की हवाएं मानसून लेके आती हैं। इसका मैं बता दूं, भारत में दक्षिण पश्चिम, ये मान लीजिए ये है दक्षिण पश्चिम से जाती है, मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से। और जब लौटने का 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे कि जब गर्मी आती है तो बरसात किस वे से आती है? तो दक्षिण पश्चिम से होकर ही बारिश शुरू होती है। केरला सबसे पहले पड़ता है उस रास्ते में। और जब वापस लौटता है मानसून दिसंबर के समय में, नवंबर दिसंबर में, तो जब वो उत्तर पूर्वी से हवाएं लेकर मानसूनी वो चीज़ें आती हैं, तो ये पंजाब और ये तमिलनाडु यहाँ पे बारिश करते हुए चली जाती है। बेसिकली तमिलनाडु में बहुत बारिश होती है दिसंबर टाइम में, और ये उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होता है, लौटता हुआ मानसून इसे। कौन सी फिल्म गांधी जी में गांधी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे? कौन सी फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे? पिक्चर के बारे में पूछा है, तो बेन किंग्सले थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काजीरंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली श्रेणी है इसकी। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाती है? गुरु शिखर कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है, और सबसे ऊंची लड़ाई का क्षेत्र भी है बर्फीली दुनिया की। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 है इसकी ऊंचाई। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा ताप्ती के नदियों के बीच में है? तो सतपुड़ा है ये। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट है, धार नहीं है, पाल घाट। तो केरल व तमिलनाडु। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है ये। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये बनिहाल दर्रा है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी किनारे है। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा ये निर्मित किया जाता है। किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं? तो ये देवप्रयाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से प्रभावित होती है? तो ये चंबल और साबरमती नदी से प्रभावित होती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है ये नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो मानसरोवर झील से देख सकते हैं कौन कौन सी नदी निकलती है। पहली सतलुज निकलती है, फिर सिंध निकलती है, और फिर ब्रह्मपुत्रा। खासकर इसके सतलुज के बारे में कंफ्यूज होते हैं लोग, सोचते हैं कि इसका उद्गम भारत में है, लेकिन इसका तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहाँ उसमें पड़ता है। कौन सी नदी बांग्लादेश में? चलिए फिर देखते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो कावेरी है, वृद्ध गंगा गोदावरी है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली होती है, और कपास भी होती है, और कपास से सबसे
कम जल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा इसीलिए देखेंगे जो भी पठारी या शुष्क इलाके हैं वहाँ पे कपास की खेती बहुत की जाती है, बहुत ही कम काली मिट्टी की फसल होती है वो। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, उसका नाम क्या था? तो जेसी हिल्टन मेन थे। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945। किस एक्ट के बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो ये एक्ट रोलेक्ट एक्ट 1919 है। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी थे ये। किस क्रांतिकारी की सबसे कम उम्र में फांसी सुनाई गई? तो खुदीराम बोस। कैसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने त्याग दी थी या मना कर दिया था लेने से? तो ये महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। सैन फ्रांसिस्को में की गई थी ये। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, साइमन कमीशन। कांग्रेस का विभाजन कब किन दलों के बीच में हुआ था? तो 1907 में नरम दल गरम दल के बीच में होता है ये, और उसमें ही बंटवारा हो जाता है। और जो इनका पुनर्मिलन है वो लखनऊ समझौते में होता है 1916 में, जिसके अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार जी थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को कहा जाता है। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन थे? ये बहुत फेमस कर रहे हैं, पूछे जाते हैं। एक सर देशमुखी कर थे, एक चौथ कर था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर परीक्षा में आता है ये। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस आता है ये। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था ये। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है ये, और इसमें गांधी जी ने सेकंड में पार्ट लिया था। और भी बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में कुछ। इसमें जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने तीनों में भाग लिया था। पहले का जो गोलमेज सम्मेलन पहला था, मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस की भी यही चीज़ें थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी ये। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था ये। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी। काफ़ी बार किसने भी किया। भारत के उद्धारक की संज्ञा किससे दी जाती है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जनगणना शुरू होती है इसी के टाइम में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था इनका वास्तविक नाम। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो चमनदीप, पंजाब में होता है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन था? तो ये हंसराज थे। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था ये। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे ये। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो ये घनत्व के आधार पर अंतर है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मैंने जैसे बताया, तमिलनाडु। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी है। क्षेत्र विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत की प्रमुख मिट्टी को 4 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी इस टाइप में है, जो मुख्यतः है जहाँ पे विस्तार होता है। भारत की सर्वाधिक, जैसे मैंने बताया आपको, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में जो पाई जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो जलवायु ये सब प्रमुख कारण होता है। संरचना और उच्च उपज की विविधता। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो खादर नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से? बांगर नाम से जाना जाता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि पुराना मतलब कबाड़ी बांगर, तो ऐसे समझ सकते हो आप। निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है ये।
कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी होती है? लाल मिट्टी है। गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी मिट्टी कहा जाता है, तो बंगार। जहाँ पुरानी आ जाए बांगर समझ लीजिएगा आप, या बंगार समझ लीजिएगा, उससे समझ जाएंगे आप। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास है ये थोड़ा, और कवर कर लेता है बेसिकली। तो आप देखेंगे छोटा नागपुर पठार झारखंड में ही है। तो आज के लिए इतना ही 100 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। प्लीज़ पैट के लिए तैयारी लग जाइए। और जीके जीएस और करंट अफेयर में मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो मैं इसमें आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और कार्य से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही दूंगा। कथा और कहानी वाले से नहीं दूंगा कि आप 50 पढ़ के जाओ उसमें एक ही फंसे। कोशिश यही होगी कि अगर मैं 50 दे रहा हूँ तो उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उसमें फंस जाए। और क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ के जाओगे उतने फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्वेश्चन। तो चैनल पर बने रहिए प्लीज़, लास्ट तक वॉच किया करिए, और न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब कुछ छोड़ के इस समय प्लीज़ पैट पे लग जाइए। और जूनियर असिस्टेंट का संशोधन है 10 तारीख लास्ट। कोई अगर फॉर्म में गलती है तो कर लीजिएगा। बाकी प्लीज़ पैट पे ध्यान दीजिए। 10 दिन और 10 दिन 15 दिन के बाद फिर कट ऑफ डीवी इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल जब तक पैट ही स्टार्ट करिए। पैट में टाइम बहुत कम बचा है और सिलेबस ज़्यादा है, इस बार बच्चे कम है। अच्छा मौका है, काफ़ी बम्पर भर्ती इससे आई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।